नमस्कार आप सभी को, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल पे आरपी शिक्षा ग्रुप ऑफ एजुकेशन में। आपकी टीचर पूजा जैन। बच्चों को हम समझेंगे लेवल्स ऑफ टीचिंग। लेवल्स ऑफ टीचिंग क्या होता है? देखो, टीचिंग एक पर्पसफुल होता है, पर्पसफुल होना चाहिए, प्लान्ड होना चाहिए, मतलब उद्देश्यपूर्ण होना चाहिए, योजनाबद्ध होना चाहिए, सोशल सामाजिक एक्टिविटी है ये। इट इज नॉट जस्ट द ट्रांसफर ऑफ नॉलेज बट अ प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग बिहेवियरल चेंजेस। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? शिक्षण जो है एक योजनाबद्ध सामाजिक सामाजिक प्रक्रिया है, उद्देश्यपूर्ण है, योजनाबद्ध है। इसका केवल उद्देश्य ऐसा नहीं है कि सिर्फ पढ़ाना है। इसका उद्देश्य क्या होता है कि छात्रों के व्यवहार में भी बदलाव लाना है। तो जो टीचिंग है वो अलग अलग लेवल पे, अलग अलग तरीके से होती है, अलग अलग स्तरों पे होती है, जो छात्रों की समझ और सोचने की क्षमता पर निर्भर करता है। डेप्थ ऑफ लर्निंग इज डिपेंड ऑन दी मेंटल स्टेट। ठीक है, एक मेंटल, क्योंकि बच्चों का मेंटल इन्वॉल्वमेंट होता है, तो मानसिक भागीदारी है, तो वो उन पे डिपेंड करता है कि आपके बच्चों का, उनकी कैपेबिलिटी कितनी है सोचने, और वो कितना अच्छे से समझ सकते हैं। तो बेसिकली लेवल्स ऑफ टीचिंग का मतलब क्या है? देयर आर द स्टेजेस और द डिग्री, जिसे हम स्तर बोल सकते हैं, जिससे कि बच्चे सीखते हैं, लर्निंग करते हैं। शिक्षण के स्तर का अर्थ है बेटा, लेवल्स ऑफ टीचिंग का मतलब है कि जिसके चरण है, स्टेजेस हैं, जिसके माध्यम से बच्चा सीखता है। पहला है मेमोरी लेवल, स्मृति स्तर, अंडरस्टैंडिंग लेवल, बोध स्तर। तीसरा है आपका रिफ्लेक्टिव स्तर, चिंतन स्तर। हम इन तीनों को समझेंगे कि क्या होता है इन तीनों स्तरों में। देखो, मेमोरी से मतलब क्या समझ में आ रहा है? याद रखना, राइट। तो मेमोरी लेवल जो है वो किस पे फोकस करती है? जो रट कर सीखते हैं, ठीक है, मेमोराइजेशन करना, रटना, रिकॉल करना, याद करना, और रिकॉग्नाइजेशन करना, पहचानना। ये सबसे लोएस्ट स्तर होता है, सबसे लोएस्ट लेवल होता है, निम्न स्तर होता है, जहाँ पे जो लर्निंग है एक मैकेनिकल होती है, बट अंडरस्टैंडिंग लेवल नहीं होती है। यहाँ पे बच्चा क्या करता है? रट कर सीखता है, कुछ सोच समझकर प्रक्रिया नहीं होती, मतलब कुछ सोच समझकर नहीं सीखता, वो कोई ऐसी सोचने समझने वाली प्रक्रिया यहाँ पे नहीं होती, सोच समझकर नहीं सीखता है। तो बेसिकली इसके की फीचर्स क्या क्या है कि यहाँ पे बच्चा रटकर सीखता है, टीचर जो पढ़ा रही है वो ही बच्चा कर रहा है। लर्नर कौन है? पैसिव लर्नर है। जो बच्चे हैं वो निष्क्रिय छात्र हैं, उनका कोई एक्टिवली पार्टिसिपेशन नहीं है, जो टीचर करा रही है वो ही कर रहे हैं। और यहाँ पे कोई तर्क नहीं होता, जो बच्चों को बोला है वही बच्चे सीखते हैं। तो यहाँ पे टीचर क्या करती है? इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है, बच्चे सीधा उसको संग्रह करते हैं, स्टोर करते हैं, और उस चीज को दोबारा से दोहराते हैं। ठीक है, तो ये यूजफुल बेसिक नॉलेज है, जहाँ पे बच्चे यहाँ पे ये मेमोरी लेवल यूज किया जाता है। जैसे कि डेफिनेशन है, डेफिनेशन आप अपना बना के लिख सकते हो, लेकिन अगर गिवन बाय किसी साइकोलॉजिस्ट है, कोई ऑथर है, तो आपको वो रट्टा ही मारना पड़ेगा। फॉर्मूले हैं, मैथ्स के फॉर्मूले, आपको वो रट्टे मारने ही पड़ेंगे। फैक्ट्स जो होते हैं वो रट्टे मारने ही पड़ेंगे। अब एग्जाम्पल के लिए टेबल है, टेबल हम क्या करते हैं? रट्टे मारते हैं। छोटे बच्चे उसको रट्टा मार मार के याद करते हैं ना। कुछ जो परिभाषाएं होती है, डेफिनेशन होती है, स्कूल में बच्चे रट्टे मारते हैं। सेम वर्ड टू वर्ड लिखना होता है डेफिनेशन को। तो इसके फायदे क्या है? बहुत इजीली, आसानी से और तेजी से याद हो जाता है। जो शुरुआती छात्र होते हैं, जो बिगनर्स होते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं, उनको यही लेवल पे उनको पढ़ाया जाता है, उनके लिए बहुत उपयोगी होता है। लेकिन वो ये मेरिट्स हैं जो मैंने आपको बताया, इजी एंड क्विक, ठीक है, यूजफुल फॉर द बिगनर्स। और डीमेरिट्स क्या है इसके? हानियां क्या क्या है कि कोई समझ नहीं है, उनको कुछ समझ नहीं है, मतलब कोई ऐसा नहीं है कि समझ के सीख रहे हैं, और कोई रचनात्मक भी नहीं है, कोई क्रिएटिविटी नहीं है। समझ में आया? अब समझते हैं अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग किस पे फोकस करता है? कॉम्प्रहेंशन, समझ पे, इंटरप्रिटेशन, व्याख्या करने पे, और एप्लीकेशन, प्रयोग करने पे। तो यहाँ पे जो स्टूडेंट्स होते हैं उनका सीखने का मतलब है मीनिंग और लॉजिक। तो इस स्तर पर जो छात्र होते हैं केवल याद नहीं करते हैं, बल्कि वो क्या करते हैं? समझकर सीखता है। जो स्टूडेंट है वो क्या करते हैं? समझकर सीखते हैं। तो इसके लॉजिकल, या हम कुछ की फीचर्स हम बोलते हैं कि की फीचर्स कौन कौन से हैं, कि यहाँ पे बच्चे लॉजिकल थिंकिंग रखते हैं, तार्किक सोच करते हैं, एक्टिव पार्टिसिपेशन रहता है, यहाँ पे टीचर और स्टूडेंट का इंटरेक्शन होता है, मीनिंगफुल लर्निंग होती है, जो भी वो सीखते हैं उसका एक मीनिंगफुल रहता है। तो यहाँ पे बेसिकली अंडरस्टैंडिंग के टाइप्स क्या क्या है? बच्चे जो भी फैक्ट देखते हैं, तथ्यों का पूरा उपयोग करते हैं,
जो भी संबंध है वो समझते हैं रिलेशनशिप्स को, ठीक है। उन दोनों को जोड़ के, जो मैंने पहला पॉइंट दूसरा पॉइंट बोला है कि जो भी वो चीजें आप बच्चों को फैक्ट जो बता रहे हैं उनको वो समझते हैं और फिर उनको जोड़ के उनको संबंधों को समझ के दोनों को सीखते हैं और जनरलाइज करते हैं। तो बेसिकली जो टीचर है वो कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करता है, बच्चे उस कॉन्सेप्ट को समझते हैं, फिर जो भी उनके मन में आइडिया आया और जो उन्होंने समझा उसके बीच में रिलेशनशिप बनाते हैं और फिर इस तरीके से उनकी जो लर्निंग है वो क्या हो जाती है, स्थायी हो जाती है, परमानेंट हो जाती है और मीनिंगफुल बनती है। एग्जाम्पल के लिए कि हमने बच्चों को बताया सीजन क्यों बदलता है, मौसम क्यों बदलते हैं, ठीक है, सर्दी से गर्मी कैसे आती है, ठीक है, स्प्रिंग जो सीजन होता है वो कैसे क्यों होता है, ठीक है। इस तरीके से हमने फिर उनको बताया इसके कॉज क्या है, इसके इफेक्ट क्या है, तो बच्चे रीजन समझ रहे हैं कि ओके ओके ओके, तो इसके मेरिट्स क्या क्या होंगे बच्चों, उसके लाभ क्या क्या है, यहाँ पे बच्चों को डीप अंडरस्टैंडिंग मिलती है, गहरी समझ मिलती है और ये लॉन्ग टर्म लर्निंग रहती है, दीर्घकालिक तक अधिगम रहता है बच्चों का। डीमेरिट्स क्या क्या है, हानिकारक क्या है, थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, समय लगता है, आप रट्टा तो लगवा नहीं रहे हो तो बच्चे को टाइम लगेगा वो चीज समझने में, और इसके लिए आपको एक स्किल्ड टीचर की जरूरत होती है। ऐसा नहीं है कोई भी आएगा सीधा 9th क्लास का 10th क्लास का या 12th क्लास का सिलेबस पढ़ाना शुरू कर देगा, उसके लिए उनको वो नॉलेज होना चाहिए, स्किल्ड टीचर होना चाहिए। अब नेक्स्ट आते हैं आपका रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग, चिंतन स्तर। ये क्या कहता है, ये हाईएस्ट लेवल है सबसे, ठीक है, उच्चतम स्तर है टीचिंग का। यहाँ पे क्रिटिकल थिंकिंग पे फोकस किया जाता है, आलोचनात्मक सोच, प्रॉब्लम सॉल्विंग, समस्या समाधान और इंडिपेंडेंट थिंकिंग, स्वतंत्र सोच जिसे हम कहते हैं। तो यहाँ पे ये हम बोल सकते हैं ये सबसे उच्च स्तर है जिसमें कि बच्चा सोचता है, जो आपका स्टूडेंट है वो सोचता है, विश्लेषण करता है और समाधान निकालता है। इसको दो नाम से और जाना जाता है, कंटेम्पलेटिव लेवल और इंट्रोस्पेक्टिव लेवल के नाम से भी इसको बोलते हैं, चिंतनशील स्तर और आत्मनिरीक्षण स्तर, ठीक है। अगर इस नाम से भी ये आ जाए तो कंफ्यूज मत होना। इसके की फीचर्स क्या क्या है, यहाँ पे इंडिपेंडेंट थिंकिंग रहती है, स्वतंत्र सोच होती है, बच्चा को समस्या समाधान करता है, रचनात्मक होता है, क्रिएटिविटी होती है और ये सेंटर्ड, स्टूडेंट सेंटर्ड होता है, यहाँ पे छात्र केंद्रित होता है, ठीक है। बेसिकली इन दिस लेवल में जो स्टूडेंट्स होते हैं वो इनकरेज किए जाते हैं कि वो सवाल करें, प्रश्न करें, खुद विश्लेषण करें, एनालाइज करें, खुद मूल्यांकन करें, इवैल्यूएट करें। तो यहाँ पे टीचर एक मार्गदर्शन की तरह काम करता है, इंस्ट्रक्टर की तरह काम नहीं करता है। जैसे कि बच्चे यहाँ पे अपनी रियल लाइफ के प्रॉब्लम है वो सॉल्व करते हैं, ऐसा तो नहीं है कि स्कूल स्टूडेंट्स की लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, उनके होते हैं ना, वो खुद सॉल्व करना सीखते हैं, डिबेट्स करते हैं, डिस्कशंस करते हैं। डिबेट्स में हमने एक टॉपिक दे दिया, इस पर डिबेट करो, एक फेवर अनफेवर में बात करेगा, तो वो अपनी सोच, उनकी खुद की क्रिएटिविटी है, वो क्या क्या सोच रहे हैं, उनको क्या क्या ज्ञान है, वो उस हिसाब से बात करते हैं। इसके फायदे क्या क्या हैं, क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होती है, ठीक है, क्रिएटिविटी को आप प्रमोट कर रहे हैं, यहाँ पे बच्चों को क्रिएटिविटी जो है, उनकी जो रचनात्मक जो सोच है, जो क्रिएटिविटी है वो प्रमोट होती है। कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास बच्चों में बढ़ता है। इसके डिफिकल्ट क्या है, इसके सॉरी डीमेरिट्स क्या क्या है, इसके हानि क्या क्या है, बहुत मुश्किल है इसको इम्प्लीमेंट करना हर क्लास के अंदर या हर स्टूडेंट ग्रुप के अंदर, ठीक है, बहुत टाइम कंज्यूमिंग है एज कम्पेयर टू बोथ, और हर लर्नर्स के लिए सूटेबल नहीं है, ठीक है। तो हमने जो है ये तीनों लेवल समझे हैं और ये जो तीनों लेवल्स हैं एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, क्योंकि जो टीचिंग है, टीचिंग के अंदर ये तीनों चीजें होनी चाहिए। पहले आप क्या करते हैं, पहले आप याद करते हैं, फिर समझते हैं, उसके बाद आप खुद उसको एनालाइज करके खुद इंडिपेंडेंट सोच के आप करते हैं। तो शिक्षण का जो क्रम है वो इसी तरीके से होना चाहिए, पहले याद करना चाहिए, फिर समझना चाहिए, फिर सोच समझकर उसका समाधान करना चाहिए। तो ये जो तीनों लेवल है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो मेमोरी है वो हमें क्या देती है, एक आधार देती है, बेस देती है। अंडरस्टैंडिंग क्या करती है, अंडरस्टैंडिंग हमें क्लैरिटी देती है, हमें समझ देती है, और जो रिफ्लेक्शन है वो हमारी सोच को डेवलप करती है, ठीक है। तो इफेक्टिव टीचिंग में ये तीनों लेवल्स इंक्लूड होने चाहिए। बच्चों क्या सिर्फ सोचें ये चीज की रटना क्या लर्निंग है, तो आपको, मेरे को पता चलेगा, आप खुद समझ पाएंगे कि रटना सिर्फ लर्निंग है, नहीं, लर्निंग में तीनों लेवल इन्वॉल्व होने चाहिए। तो आई होप आपको सारे टॉपिक्स, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे, जो भी हमने समझा। आज हमारी यूनिट 1 बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपको हमारी क्लासेस समझ में आ रही हैं तो हमारी वीडियोस को जरूर लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि जब भी नेक्स्ट वीडियो जब भी अपलोड होगी
तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन आएगा, तो आपकी क्लास मिस नहीं होगी। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें। अब हम आपको नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं एक नई यूनिट के साथ जिसमें हम शुरू करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।